हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था आने के बाद और अब मैंने फोन उठाया है क्योंकि काम ही इतना ज्यादा था, टाइम ही नहीं मिला और मुझे लगा कि मेरी वीडियो काफी है ब्लॉग अपलोड करने के लिए। जब मैंने उसको देखा तो मेरी वीडियो छोटी सी बनी थी क्योंकि कहीं जाते हैं ना तो भाई फोन उठाने में थोड़ा सा लगता है ना कि हर जगह क्या वीडियो बनाए, क्या मतलब चीजें को कैप्चर करें, क्योंकि थोड़ी सिचुएशन भी वैसी ही थी। जैसे आप ब्लॉग में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो मुझे अचानक से जाना पड़ा, इतनी दूर हम लोग हैं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिम्मत करके मैं गई। मेरे हस्बैंड जी की तबीयत भी अभी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी और काफी दूर भी पड़ता है दोस्तों, बहुत दूर पड़ता है मथुरा यहाँ से। मतलब फर्स्ट टाइम कह रही हूँ मैं, यहाँ से इतना लंबा मैंने सफर किया, वो भी अकेले। मैं नहीं करती है, कोई ना कोई मेरे साथ ही होता है तो थोड़ा सा लगता ही है। ये अपना ना आके अपना जो है रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, लेकिन नहीं हो पाता है ना। कहीं से आओ तो घर के काम बहुत हो जाते हैं, थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। 3 दिन से मेरा कंटिन्यू सफर चल रहा था, बस में कभी गाड़ी में, तो हालत की मतलब क्या ही बताऊं, बैंड बजी हुई थी बहुत ज्यादा। अपना जो काम है वो तो हमें करना ही है, घर के काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। थोड़ा सर्दी थी तो इतना काम नहीं था, लेकिन कपड़ों का काम अभी सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सभी का बढ़ गया है। और वीडियो को लाइक कर देना, तो आगे आप लोगों को मेरी जो डेली रूटीन के जो ब्लॉग है वो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहेगा ब्लॉग में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने बेटे का, क्योंकि मुझे जाना है मेट्रो में, और मेट्रो में मैंने अभी तक अकेले सफ़र नहीं किया है। तो बस स्टैंड पे बैठी हूँ, आईएसबीटी है यहाँ पे। काफ़ी चेंज हो गया है पहले से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है, लेकिन काफ़ी देर मैं अकेले बैठी रही तो मैंने कहा चलो व्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। पहले अगर कर लेती तो बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लेती, लेकिन मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपना फ़ोन निकाला, तब बेटा भी आ गया था। तो बोला मम्मी मेट्रो में ना अभी मतलब अलाउ नहीं है फ़ोन ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से रील्स बनाते हैं ना अजीब गरीब। तो शायद बंद कर दिया हो, तो मैंने ऐसा कुछ रील तो नहीं बनाया था, थोड़ी बहुत जो शूट कर लिया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे फ्रेंड्स मथुरा में, और अभी हम लोग जा रहे हैं नानी के घर पे। रात का बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरा कंटिन्यू अर्ली मॉर्निंग से सफ़र चल रहा था। तो नाइट तक हम पहुँच गए थे घर पे, शाम शाम होते होते मतलब शाम को पहुँच गए थे, और सुबह फिर हम लोग निकले थे 10-11 बजे के लिए, जो कि मेरे नानी का गाँव है। हम लोग आ गए दोस्तों अपने नानी के गाँव, और कितना बदल गया है ना। मैं इतने सालों के बाद आई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि ना कुछ याद भी नहीं है कि कितने साल हो गए मुझे। तो बस ऐसा लगता है ना कि क्या ही चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर लें। तो दोस्तों, मैं आई थी क्योंकि मेरे मामा जी जो है एक्सपायर कर गए थे, वो बहुत दिनों से बीमार थे, वेंटिलेटर पे थे। तो बस देखिए, वैसे तो जाना नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे में हम लोग चले गए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं अकेले यहाँ से चली गई। और मेरे दोस्तों 2 मामा जी हैं और एक छोटे हैं, सबसे बड़े वाले मामा जी थे। मैंने ना बस मेरा मन करा था ना कि मैं पता नहीं कब वापस आऊँगी नानी के गाँव में, तो सब कुछ मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी। वो गलियाँ जहाँ पे हम बचपन में खेले थे, वो घर जो कि सारे मिट्टी के थे, अब सारे बदल गए हैं, सब पक्के बन गए हैं, स्कूल, कॉलेज और पता नहीं क्या-क्या खुल गया है रास्ते में। वो पुरानी यादें ना बिल्कुल मेरी ताज़ा हुई जा रही थी। और वहाँ पे मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि लगता है ना कि भाई ऐसे में ज़्यादा क्या मतलब, देखो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन मन में तो ये था कि सबको मौसी मिली, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मैंने 20 साल पहले देखा था। बस उनको लग रहा था कि उनको फ़ोटो खींच लूँ या वीडियो में ले लूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता ना। हम ऐसे मतलब ऐसी कंडीशन में जाते हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि हम व्लॉग बनाएं या कुछ करें। फिर मैंने बाहर जाके, मैं जो गाँव का तो मैंने बना ही लिया। पता नहीं कितने सालों के बाद मेरा यहाँ पे आना हो वापस। बहुत कुछ बदल गया था। होता है ना कि मन करता है ना कि सब कुछ कैप्चर कर लो, इतनी बचपन की यादें जो होती हैं हमारी। दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम कहीं दूर रहते हैं, फिर वहाँ से सब चीज़ों को मैनेज करना, आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ना तो मेरे हस्बैंड जा पाते हैं कहीं पे, ना मैं जा पाती हूँ। बस हिम्मत करके मैं इस बार तो निकल ही गई थी। और मामी जी हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो बहुत दुख लगता है कि हम लोग नहीं जा पाते हैं, इतना दूर दूर हैं इस वजह से। अगर नज़दीकी होते तो कोई सोचने की बात ही नहीं होती है, कोई सोचना ही नहीं पड़ता। मेरे भाई वगैरह सब ना नोएडा के फरीदाबाद के पास रहते हैं, तो वहाँ से मथुरा का 2.5-3 घंटे लगते हैं, तो उनके साथ में ईजिली निकल जाती। बट यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अब आ गई हूँ दोस्तों अपने भाई के यहाँ पे, छोटे भाई के यहाँ पे। तो ये मॉर्निंग का है, मैंने मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि देखिए व्लॉग तो बनाना ही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई काम ज़्यादा है नहीं, तो फ़ोन मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा जो कर रही हूँ वो दिखा देती हूँ। ब्रश वगैरह ढूंढ रही थी,
और बस अब नहा धो के फटाफट से तैयार होकर यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से कैब कर दी थी ISBT के लिए, वहाँ से बस पकड़ के मैं सीधे करनाल पहुँच जाऊँगी और फिर वहीं पे मेरा डेली रूटीन स्टार्ट। घर के काम, बहुत सारा काम, बहुत सारी मतलब दिमाग में वो होता है ना कितना सारा काम करना पड़ेगा। और रियली में जब से आई हूँ ना तब से लगी ही पड़ी हूँ, मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि बिल्कुल किसी चीज़ के लिए कि हाँ भाई थोड़ा सा ये भी कर लो वो भी कर लो, वीडियो के लिए टाइम ही नहीं बिल्कुल मिला। तो आज मैं सोची थी कि मैं क्या ही व्लॉग अपलोड करूँगी, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया है वो तो थोड़े बहुत वीडियो हैं तो उन्हीं को व्लॉग के रूप में अपलोड कर देती हूँ। भाई देखिए वीडियो तो जाना ही चाहिए ना चैनल पर, नहीं तो ये भी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा ये व्यू मुझे अच्छा लगा जब मैं जा रही थी ISBT के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कबूतर थे, तो यहाँ पे दाना डाला जा रहा था, तो अच्छा लगता है ऐसा व्यू। और यहाँ पे दोस्तों मैं बैठ गई हूँ बस में और यहाँ से मेरे को 2.5 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। दोस्तों अभी बस मैं घर पहुंच गई हूँ 10-15 मिनट पहले। घर तो मुझे सेट ही मिला था, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, क्योंकि कहीं से भी आऊँ ना तो वहाँ पे आवाजें आ रही थी। जब कहीं से भी आऊँ ना तो घर का सबसे पहले दिमाग में रहता है कि घर कैसा होगा, तो सबसे पहले मैंने अपने हिसाब से घर सेट कर दिया है। लवी और उसके पापा घर पे रहे थे, पूरा मैंने ये तो मुझे सेट मिला था, बस मुझे बर्तन वर्तन लगाने हैं, बाकी ज़्यादा फैला हुआ नहीं मिला। तो अभी मैं शैम्पू कर लेती हूँ, नहा तो मैं ली थी सुबह, शैम्पू कर लेती हूँ क्योंकि मैं 2 या 3 दिन पहले शैम्पू की थी, फ्राइडे को की थी। हाँ फ्राइडे को मेरा ब्लॉग गया था तो फ्राइडे को मैं शैम्पू की थी। और दोस्तों मैं सैटरडे को निकल गई थी, फ्राइडे को यहाँ मतलब फ्राइडे को तो थी, मैं सैटरडे को निकल गई थी। तो अभी मैं घर पहुंची हूँ 2-3 दिन बाद में। तो बस मैं मशीन लगा देती हूँ, ये सब ठीक ठाक मैंने कर दिया है। और मैं शैम्पू करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं बनाऊंगी चाय। और मेरा ये वाला ब्लॉग आएगा कल। वैसे मेरा ब्लॉग आज आ जाता, लेकिन अभी मैं जस्ट घर पे आई हूँ, तो ब्लॉग मेरा तो आने जाने का पूरा मैंने रिकॉर्ड पूरा किया हुआ है। नानी के घर गई थी, मथुरा गई थी, फिर उसके बाद भाई के यहाँ गई, तो ऐसे ही बस निकल गया 2 दिन का टाइम। और जाना भी चाहिए, देखो ऐसी चीज़ों में अगर आप जा सकते हो तो